अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में ना मैं डिस्कस करूँगी पर्सनल ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स। ठीक है, हम ख़वातीन अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। कपड़े धो लें, बर्तन धो लें, खाना पका लें और फिर एंड पे अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं बचता। तो हम लोगों की यही कोशिश होती है कि यार घर का ये काम भी हो जाए, घर का ये काम भी हो जाए, बच्चों का ये काम कर लें, मियाँ का ये काम कर लें, और अपने आप को उस चीज़ के अंदर हम बिल्कुल भूल जाते हैं। और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन अपने आप से प्यार करना, अपने आप को टाइम देना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन ऑलमोस्ट सब लोग ही जो है वो शावर लेते हैं। तो मैं आपको कुछ पर्सनल ग्रूमिंग के टिप्स बताऊंगी जिससे आप पूरा हफ्ता प्रेजेंटेबल रह सकते हैं। सबसे पहले हम हेयर ऑयलिंग से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हेयर ऑयलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने ऑयल को आधे घंटे से 1 घंटा रखना है। इससे ज़्यादा आपने ऑयल नहीं रखना। मैक्स अब 2 घंटे रख लें, लेकिन ये पूरी रात रखने वाला काम जो है ये ख़राब है। आपकी जड़ें बालों की कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये ऑयल है आमना का, मेमूना मुस्लिमा का, जस्ट आमना। ठीक है। अच्छा, मेरी भाभी रात को आई थी घर, तो वो मुझे कह रही थी कि इस ऑयल के बाद ना आपको हेयर मास्क की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं। वो कह रही थी कि मैंने पूरी बॉटल ख़त्म कर लिया। तो मेरे पास भी पड़ा था, मैंने फ़ौरन से निकाला, रात को ही निकाल लिया और मैंने कहा कि आज जो है ना, आई एम गोना ऑयल माई हेयर विद दिस। अच्छा, सबसे पहले हम ऑयलिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। एंड आई एम गोना अप्लाई। अच्छा, अगर आपके बाल डाई हुए हैं ना, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ रूट्स में ऑयल लगाएं। अच्छी तरह से आप अपने बालों का मसाज करें, अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो आपकी हेल्प कर सकता है या जो आपकी चंपी कर सकता है, तो प्लीज़ उससे मसाज कराएं। और आपको एक और बात बताती हूँ, ये जो हेयर ऑयल है ना, ये बहुत बहुत बजट फ्रेंडली है। लाइक दिस इज़ ओनली फॉर आई गेस 14 और 1500, जबकि बाकी ऑयल्स 4-4 5-5 हज़ार के हैं। दिस इज़ ओके। सो वन मोर थिंग कि ये किसी किस्म की भी पब्लिसिटी नहीं है। अच्छा, इसको मैं अच्छी तरह से ना अपने एंड्स पे भी लगा लूँगी, बिकॉज भाभी कह रही थी कि बाल जो है ना वो इससे बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं कभी भी ऑयल लगाए बगैर नहीं नहाती। ये फेस को वॉश कर लिया है, अपने हैंड्स को भी वॉश कर लिया है। नाउ माई हैंड्स आर नीट एंड क्लीन, माई फेस इज़ नीट एंड क्लीन। अब तीसरी टिप मैं आपको दूंगी कि आपकी जो नेल्स है ना, या तो इन पे प्रॉपर नेल पॉलिश लगी होनी चाहिए, प्रॉपर शेप्ड होने चाहिए, या फिर इन पे कुछ नहीं लगा होना चाहिए। वो टूटी 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 नेल पॉलिश बहुत बहुत बुरी लगती है। कहीं पे लगी हुई है, कहीं पे नहीं लगी हुई, इट डज़ नॉट लुक गुड एट ऑल। वो काम आपने नहीं करना। आपके जो अनवांटेड हेयर हैं वो नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी आर्मपिट्स में से इतनी गंदी स्मेल आती है कि आप जितने मर्ज़ी अच्छे कपड़े पहन लें, जितने मर्ज़ी अच्छे जूते पहन लें, वो स्टिंक आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर देगा। सो ये चीज़ें हो गई। क्लेंजिंग कर ली फेस की, ऑयलिंग कर ली। ये आपने हफ्ते में एक दफ़ा अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लेनी है। जिस तरह से आप खाना पकाना फ़र्ज़ समझते हैं ना, हफ्ते में एक दफ़ा आपने ये भी लाजमी करना है। अब चलते हैं हम कि अनवांटेड हेयर को कैसे रिमूव करना है। आप वैक्स कर सकते हैं, आप रेज़र कर सकते हैं। वैक्स के लिए मैं आपको वैक्स रिकमेंड कर देती हूँ, बिल्कुल पेनलेस है। चूज़ करें तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये डर्माशाइन की हलावा वैक्स लें। हलावा वैक्स वैसे तो अरब में बहुत सालों से बहुत मशहूर है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड आ रहा है। अच्छा, इसके साथ ना तो आपको किसी स्ट्रिप की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की, बस आपने लगानी है, उतारनी है, लगानी है, उतारनी है। वेरी वेरी इजी। इसके साथ कार्ड भी आता है।
ओके, सो आईब्रोज़ को अगर आप शेप में इस चीज़ को इनकरेज नहीं करी कि आपने आईब्रोज़ को शेप करना है, लेकिन अगर आप शेप करते हैं तो आप अपनी आईब्रोज़ का खासा ख्याल रखा करें और उनको टाइमली शेप अप करा लिया करें. एज आई वोंट रिकमेंड रेज़र ऑन आईब्रोज़, उसके लिए यूज़ अ थ्रेड. सो या आईब्रोज़ के लिए हम थ्रेड यूज़ करेंगे, तो जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं वो सारे हम अपने थ्रेड से निकाल लेंगे. अगर सैलून जाने का टाइम नहीं है तो डू इट योर सेल्फ, कोई साइंस नहीं है, बहुत इजी काम है. ठीक है, अच्छा अब जो है आधा घंटा मैंने इस ऑयल को छोड़ना है. उसके बाद मैं शावर लूँगी और फिर उसके बाद की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी. मैंने शावर ले लिया है. अब मैं आपको शैम्पूज़ का थोड़ा बताती हूँ, बिकॉज कि डैंड्रफ का बहुत बड़ा मसला है. गर्म पानी से भी डैंड्रफ हो जाती है, ड्राइनेस से भी डैंड्रफ हो जाती है, बहुत सारी वजूहात हैं डैंड्रफ हो जाती है, जिससे स्कैल्प में इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, आपको डिस्कम्फर्ट फील होती है और वो बुरी भी बहुत लगती है क्योंकि वो ऊपर ऊपर नज़र आ रही होती है, तो वो टू बी वेरी ऑनेस्ट जुएँ लग रही होती हैं. तो उसके लिए आपने जेन फार्म का ये वाला शैम्पू, दिस इज सबॉर्निल फ्रॉम जेन फार्म, इसको आपने यूज़ करना है वीक में एक दफ़ा. आपका स्कैल्प एक्सफोलिएट भी हो जाएगा, आपका स्कैल्प क्लीन भी होगा, और जब आपके स्कैल्प को सांस आएगा ना बिल्डअप से, तो आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी. शैम्पू और मास्क बहुत वाइसली ख़रीदना है. ठीक है, शैम्पू ऐसा लेना है जो आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करे, जो आपके स्कैल्प को क्लीन और मॉइस्चराइज भी करे, और मास्क ऐसा लेना है कि जो आपके बालों के क्यूटिकल्स को क्लोज भी कर दे. वैसे तो सारे मास्क करते हैं, और साथ ही आपके बालों को सॉफ्ट, शाइनी और स्मूथ बनाए. अच्छा, ये हमारा लोकल प्रोडक्ट है नूरुल. इसके प्रोडक्ट्स आई गेस कोई मैं 5-6 महीने से यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज़ द बेस्ट हेयर मास्क एंड शैम्पू. ठीक है, आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत महंगा भी नहीं है. अगर आप महंगे कहते हैं तो उसका भी मैं छोटा सा क्लिप लगा देती हूँ, बिकॉज कैरेस्टार्स इज सो गुड, बट दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए मैं उसको इतना वो नहीं कर रही. तो आप ये ले लें, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं. इसमें बोलूँगी कि आप अपने इंटीमेट एरियाज़ पे साबुन मत लगाया करें. साबुन का जो पीएच है ना, वो आपके इंटीमेट एरिया के लिए बहुत ख़राब है. तो आपने यूज़ करनी है ये लिव फार्म की जेल, या आप कोई भी इंटीमेट वॉश ले लें जिसके अंदर जो सोप फ्री हो. ठीक है, ये आपका जो है पीएच बैलेंस जो है उसको मेंटेन करता है. इचिंग नहीं होती, ड्राइनेस नहीं होती, और बैड अनप्लेजेंट ओडोर नहीं होता, बिकॉज मोस्टली इंटीमेट एरिया से भी बहुत स्मेल आती है. तो दिस इज़ सो गुड फॉर दैट. इस चीज़ का भी आपने बहुत ख्याल रखना है. ये भी आपकी हाइजीन और ये भी आपकी ग्रूमिंग में आता है. सो यू शुड स्मेल वेरी गुड. आपको ये मैं बजट फ्रेंडली ऑप्शंस बता रही हूँ इफ़ यू लव वनीला फ्रेग्रेंस, बिकॉज मुझे वनीला फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है. ये मेरे पास है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का इन वनीला रोमांस. आई जस्ट लव इट. ठीक है, अब मैं ये लगा लें आप. नया परफ्यूम है वनीला मस्क. दिस इज़ एग्जैक्ट सेम डूप फॉर दैट. ये है सेफायर का इल्यूजन. ये आपको मिलेगा 6000 का, बट दैट इज़ फॉर 50,000 रुपीज़. सेम फ्रेग्रेंस. मैंने जैसे ही इसको टेस्ट किया, मुझे लगा कि ये केली वनीला मस्क मेरे हाथ आ गया, मैंने ले लिया इसको फ़ौरन. अब इसमें फ़र्क पता क्या है, थोड़ा सा इसकी लास्टिंग जो है दैट इज़ 5-6 आवर्स, और उसकी लास्टिंग जो है दैट इज़ 8-10 आवर्स. ठीक है, अब आप देख लें, आपने 50,000 खर्च करना है या आपने 6,000 खर्च करना है. बाय द वे, आई जस्ट लव इट. अब मैं चेंज करती हूँ और फिर बाल ट्राई करती हूँ. बस मैंने जो है वो चेंज कर लिया है. अच्छा, बाल काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं, काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं मेरे. ठीक है, सो ऑयल इस लिहाज से तो अच्छा है कि आपके बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है. आप ग्रोथ वगैरह देखेंगे जब तक ये आधी बॉटल होगी तब तक, बट आई हर्ड वेरी वेरी गुड रिव्यूज़ ऑफ इट. अब जो है स्कैल्प सीरम लगा लेती हूँ मैं स्कैल्प सीरम यूज़ करती हूँ कैरेस्टार्स का जेनेसिस. अगर आपको हेयर फॉल है ना, आप ये ले लें. ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आपके बालों से ज़्यादा महंगा नहीं है. 2 यूजेस के अंदर आपका हेयर फॉल रुक जाएगा. मारूफ मेरी जो दोस्त है, उसका इतना बुरा हेयर फॉल हो रहा था, प्लस रानियाँ गंजी हो रही थी, क्योंकि उसको जब डेंगू हुआ था, तो डेंगू के बाद उसके
ऑलमोस्ट सारे बाल बेचारी के गिर गए थे, उसके वेस्ट लेंथ बाल थे। तो हम यही यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल नहीं होता। ये हेयर सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ कैरेस्टास का। सीरम आपने लाजमी यूज़ करना है। अच्छा, कैरेस्टास का बहुत एक्सपेंसिव सीरम है, तो ये है नेचर्स नेस्ट का हेयर सीरम, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको हर चीज़ के लोकल अल्टरनेटिव्स बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई किसी किस्म की मुश्किल ना हो। मेरा बहुत ज़्यादा मूड है सैलून से जाके ब्लो ड्राई कराने का, लेकिन मैं मॉइस्चराइज करूँगी। यूज़ एनी मॉइस्चराइज़र ऑफ योर चॉइस। मैं ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र्स पसंद करती हूँ। और बताऊँ, आपने कुछ नहीं लगाया हुआ अपने फेस पे, इवन कि आपने मस्कारा भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन एक जुल्म अपने पे नहीं करना कि आपने लिप बाम ज़रूर लगा के रखनी है। ठीक है, ये मैंने दराज से ली थी टिंटेड लिप बाम, मॉइस्चराइज भी करती है, हाइड्रेट भी करती है, हल्का सा टिंट भी दे देती है। Skin is looking so soft, so supple. It is looking great. ड्राई कराया, ठीक है। और अभी जब मैंने घर जाना है ना, तो जाते साथ ही मुझे शाहिद ने कहना है लाखों रुपए डाइसन पे किस लिए ज़ाया किए हैं, अगर सैलून से ही ब्लो ड्राई कराना था। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे सैलून का ब्लो ड्राई बहुत पसंद है तो वैसे बेचारा सच्चा। मेरे पास अमीका का हॉट ब्रश भी है, मेरे पास डाइसन भी है, मेरे पास रेवलॉन का ब्रश भी है, मेरे पास दराज वाला हॉट एयर ब्रश भी है। लेकिन मैं हमेशा वॉश के बाद ना सैलून से ब्लो ड्राई कराती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी शाइन आ जाती है सैलून वाले ब्लो ड्राई में।